खास हरियाणा देखने वाले वे सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। इस टाइम पे आपके साथ में जिस विषय पे हम बात करांगे लगभग लगभग पूरा देश उसी का बारे में बात करना चाहता है और सुनना चाहता है कि वाकई में सच्चाई के है। क्योंकि बहुत सारे जो साथी हैं वो डोंकी मार कर न जा लिए हैं, कुछ बीच रास्ता में और कुछ जान की सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि भाई पता नहीं अमेरिका में किस तरीके से तो हम पहुंचांगे, या फिर जो घर तय निकल लिए हैं 30-30 35-35 40-40 लाख रुपये जिसती अपने लगा लिए हैं उसके बाद में वो कदे वेस्ट तो नहीं हो जाए, या फिर जो जा लिए हैं कदे डिपोर्ट होकर घर वापस तो नहीं आ जाए। क्योंकि लगातार जो आइस की रेड हैं वो पड़न लग रही हैं, लगातार जो वीडियोज़ हैं वो आने लग रही हैं। इस पूरा का पूरा जो विषय का ऊपर बात करने खातर हमारे साथ में जो अमेरिका तय जुड़े हैं राजवीर। राजवीर हमें पूरी जानकारी देंगे, काफ़ी लंबा समय का अनुभव रहा है और बड़ा प्राउड की बात है कि मेरा क्लास फेलो है, इकट्ठे पढ़े कर दें। राजवीर भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो सोनू भाई आपको, आपके चैनल को और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। स्वास्थ्य कैसा है? बहुत बढ़िया। मैं एक बार कंफर्म करने के लिए मेरे दर्शकों को बताने के लिए ये जानना चाहूँगा कि समय कितना हुआ आपके पास में अभी? अभी मेरे पास जो समय है वो कैलिफोर्निया में हूँ मैं इस टाइम, और यहाँ पे नाइट के 2:25 हो गए हैं। बट लेकिन ये आपका प्यार है, यानी आपका ये काम ज़रूरी था, लोगों को अवेयर करना ज़रूरी था इन चीज़ों के लिए। तो हमें बिल्कुल। समय से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राजवीर भाई सबसे पहले हम जब टॉपिक को छेड़ांगे तो जो मोदी के साथ में ट्रंप की दोस्ती बड़ी वायरल हुई थी, पहले भी वो आए थे, इंडिया आए थे, फिर उसके बाद में शपथ के बाद में टारगेट मेरे हिसाब से लोगों को लगा कि इंडिया वालों को ही किया गया है। तो पहले तो इसके ऊपर थोड़ा सा बताओ, अ, दोस्ती टूट तो नहीं गई? नहीं, देखो सोनू भाई, ट्रम्प की और मोदी की दोस्ती जो पहले थी वो आज भी वही है। लेकिन अभी जो ट्रम्प का, आपको पता है कि 20 जनवरी को जो शपथ समारोह हुआ था, वहाँ पे सभी लोगों को जो कयास लगा रहे जा रहे थे, या फिर जो भी यहाँ पे बंदे बैठे हैं या इंडिया में बैठे हैं, कि ट्रम्प ने मोदी को इनवाइट नहीं किया। लेकिन आप उसमें एक चीज़ देखिए, जितने भी यहाँ पे बाहर से लोग आए हुए थे, उनमें सबके जो विदेश मंत्री हैं, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर थे, हर कंट्री से सिर्फ वही आए हुए थे। और मोदी की और उनकी ट्रम्प की ऐसी कोई वो नहीं है कि आज भी हमें पिछले टाइम पे देखा जा रहा है, जब मोदी उस टाइम पे ट्रम्प इंडिया आए थे, मोटेरा स्टेडियम में, जी। जब अहमदाबाद स्टेडियम में, क्रिकेट स्टेडियम में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था मोदी ने ट्रम्प के लिए। और उनकी दोस्ती आज भी वैसे ही है। अभी जो फरवरी में मोदी जी पहले ऐसे फॉरेन से जो एक प्रधानमंत्री हैं जो सबसे पहले यूएस आ रहे हैं, ये हमें पता चली थी व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। फरवरी के जी। महीने में मोदी जी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, और अप्रैल के महीने में ट्रम्प जी इंडिया जा रहे हैं। तो वो ओके। दोस्ती के अंदर कोई खटास नहीं है इनकी। ये सिर्फ लोगों की जो उन्होंने धारणाएं बना ली हैं कि ऐसे क्यों नहीं होता, वो एक अलग चीज है। तो ट्रंप ने जो शपथ लेते ही झटका दिया है और उसके बाद में आइस की रेड शुरू हो गई हैं, जगह जगह की वीडियो वायरल हो रही हैं, तो वो क्या है? वो देखो सोनू भाई, क्या है कि ट्रम्प का मेन मुद्दा ही यही था कि जब हम मेरा फर्स्ट डे होगा, उस दिन से हम जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, हम अपने देश से उनको हाँ। बाहर करेंगे। उन्होंने अपना मुद्दा ये बनाया था, और डे वन से जो उन्होंने बोला था वो किया भी। फर्स्ट डे से ही उन्होंने अपने जो बताया था उस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। और आइस की रेड भी हुई है, लेकिन जो चीजें दिखाई जाती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वो चीजें एक्चुअल है नहीं। जो चीजें लोगों को, जिसका डर पैदा किया जा रहा है सबके अंदर कि ये चीजें यहाँ पे हो रही हैं, या ये दिखाया जा रहा है कि इस बंदे को उठा लिया, किसी की भी आईडी उठा ली, किसी को भी पकड़ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो आज इंस्टाग्राम पर दिखाया जा रहा है लोगों को किसी भी माध्यम से, उसमें आधी सच्चाई है ही नहीं। उन्होंने जब ये चीज बोली थी कि हम मास डिपोटेशन करेंगे, उस मास डिपोटेशन जी। का मतलब उन्होंने ये बोला था कि जो क्रिमिनल लोग हैं, जो यहाँ पे किसी भी तरीके का क्राइम कर रहे हैं, जो रेपिस्ट हैं, या जो गैंग हैं जो उल्टे सीधे काम करते हैं यूएस के अंदर, हम उनको यहाँ से जी। निकाल लेंगे, या फिर जिनके डिपोटेशन के ऑर्डर निकल चुके थे। दूसरा बात ये सोनू भाई, कि जो चीजें अब यहाँ की पुलिस पहले भी एक्टिव थी, आज भी एक्टिव है।
पहले की भी चीजें लोगों से पकड़ी जाती थी, जैसे कोई रॉबरी करके बाहर निकला या कोई होमलेसीज या किसी ने क्राइम किया, पुलिस पहले भी उनको पकड़ती थी। लेकिन जब से ट्रम्प आए हैं, एक ऐसा हवा बना दिया लोगों ने कि पुलिस की गाड़ी वैसे भी खड़ी हो तो बोलते हैं कि आज इसकी रेट बढ़ गई। अभी तक आज तक का जो रिकॉर्ड है, 20 तारीख को उन्होंने शपथ ली थी अपनी, 8 दिन के अंदर 4170 लोगों को गिरफ्तार किया गया अभी तक, जिनमें सारे के सारे सिर्फ क्रिमिनल, रेपिस्ट और जो ड्रग्स सप्लाई करने वाले लोग हैं, सिर्फ वो लोग यहाँ पे हैं जिनको वो गिरफ्तार करके अपनी अपनी कंट्री भेज रहे हैं। अगर कोई आम आदमी है जो अपना टैक्स पे करता है, जिसके पास वर्क परमिट है अपना, जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। जो बंदे डोंकी लगा कर न पहुंच गए हैं और अभी तक उनके जो एप्लीकेशन है जो अप्लाई नहीं किया है, जो वो होते हैं ना आपका जो एलियन बोलते हैं एलियन जिसको, नंबर। ए फार्म, हाँ एलियन नंबर, वो उन्हें अब तक नहीं मिला है। तो उसमें तो फिर उनको भी तो खतरा है, साथ साथ में उनको भी उठाते होंगे, किसी रेस्टोरेंट में जाते होंगे कहीं पे, और जो स्टोर वगैरह होते हैं उनके अंदर जाते होंगे, तो साथ में उनके भी जब चेकअप करते हैं तो गिरफ्तार तो एक बार तो उनको भी करते होंगे ना। देखो सोनू भाई, आज इनकी व्हाइट हाउस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ पे किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि जो लोग रेपिस्ट हैं, जो लोग क्राइम कर रहे हैं, आप उनको पकड़ रहे हो, लेकिन जिनके पास एलियन नंबर है आप उनको भी क्यों पकड़ रहे हो? तो उन्होंने एक चीज बोली कि सबसे पहले तो आपको एक चीज में, एक माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि जब बंदा किसी भी कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करता है, वो अपने आप में एक क्राइम है। दूसरी, जब भी हम, अगर मान लो हम वीजा पे आए या फिर हम किसी भी तरीके से यूएस के अंदर आए, उसका भी एक तरीका है। अगर आप वीजा पे आते हो तो आप एयरपोर्ट पे एंट्री करते हो, आपकी प्रॉपर स्टैंप लगती है, प्रॉपर आपको पता चलता है कि आप इमिग्रेशन के अंदर से आए हैं। दूसरा, जब आप बॉर्डर से आते हो तो आपको वहां पे बॉर्डर पेट्रोल द्वारा अरेस्ट किया जाता है, फिर आपको वहां पे पास की चौकी में या कैंप में जहां भी लेके जाते हैं, वहां पे ये एलियन नंबर इशू किया जाता है, जिसका एलियन नंबर है। और जब बंदा वहां से रिलीज हो जाता है, अपने ठिकाने पे पहुंच जाता है, लाइक कोई भी बंदा निकला, वो कैलिफोर्निया गया, न्यूयॉर्क गया, वाशिंगटन गया, कहीं भी गया, उसके बाद उसको अपना केस जो है वो कोर्ट में अपना लगाना होता है अपने लॉयर के थ्रू। अब जिन बंदों ने अपने केस नहीं लगाए हैं लॉयर के थ्रू, बेशक एलियन नंबर है, वो आईज की रडार पर आ जाते हैं, क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता वहां पे कि भाई इन्होंने कब की डेट है, क्योंकि वो उनको एक स्पेशल डेट दी जाती है जिस दिन वो रिलीज होते हैं वहां से, उनको एक डेट दी जाती है कि आपकी मास्टर डेट ये है, उसके बाद उनकी फाइनल डेट आती है। जो बंदे उस पर अपसेंट यानी रहते हैं, मोहलत दी जावे उनते, मोहलत दी जावे उनते। जी जी, जो बंदे अपसेंट रहते हैं उस डेट पे, आइस की डेट पे, तो वो फिर एक रडार पे आ जाते हैं कि ये बंदा कहीं ना कहीं या तो वहां से चला गया जिस एड्रेस पे गया था, या उस बंदे ने कहीं मूव हो गया वहां से। दूसरा एक क्या है कि सोनू भाई, जब ये बॉर्डर से क्रॉस करते हैं लोग, कुछ लोग वहां से सेफ निकल जाते हैं। सेफ निकलने का मतलब है वो अरेस्ट नहीं होते, वो डायरेक्ट पहुंच जाते हैं यूएस के अंदर, कि उन्होंने, पुलिस ने पकड़ा नहीं और वो सीधे डायरेक्ट अपने जहां जाना था उनको वहां चले गए, फिर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं बनता। यूएस का कानून है कि जब भी कोई बंदा यूएस के अंदर आता है, वो प्रॉपर एक तरीके से आए। अगर वो बॉर्डर से भी आया है तो बॉर्डर पेट्रोल के थ्रू आए, अपना प्रॉपर एआई नंबर लेके आए, अपनी कोर्ट में हायरिंग पे जब भी उसकी डेट होती है वहां पे वह पहुंचे। एलियन नंबर, यानी कि जिसकी पकड़ नहीं हुई है, बीच में पकड़ नहीं हुई है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो क्रॉस करके न बिल्कुल सेफली एंट्री मार गए होंगे अमेरिका के अंदर, तो फिर वो सारे के सारे वो तो अपराधी ही हो गए। बिल्कुल वो अपराधी हो गए उन, लेकिन उसके लिए भी इन्होंने प्रावधान बनाया था कि अगर आप सेफ भी पहुंच गए हैं तो आपके पास में जो नियरेस्ट आइस का ऑफिस है, आप वहां पे जाके अपनी रिपोर्ट करो, भाई हम ऐसे आए हैं, मुझे एसएलएम अप्लाई करनी है। आप एसएलएम ऑफिस में जाइए, वहां से आपको एलियन नंबर मिल जाएगा, फिर आप अपनी कोर्ट में हियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब कह रहे हैं कि भाई जो बीच रास्ते रुके हैं, जो यहाँ तक तो निकल लिए हैं, लेकिन वहाँ पर पेट्रोलिंग बहुत सख्त हो गई है मैक्सिको बॉर्डर पर, या और बॉर्डर जितने भी लगते होंगे इसके, तो उनके लिए क्या होगा अब? उनकी तो ये लगा है कि भी उनके 30-35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए पानी में चले गए।
जी बिल्कुल, देखो सोनू भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये चीजें, जो बॉर्डर क्रॉसिंग का ये जो काम चला हुआ पिछले इतने सालों से यूएस के अंदर, ये वैसे इलीगल काम है। ये मतलब लोगों को सिर्फ, ठीक है, हम दूर से बैठ के देखते हैं कि यूएस के अंदर ये है वो है, पैसे दे के एजेंट को चल पड़ते हैं, लेकिन उस बहुत सारे तरीके हैं जिसके सीधे माध्यम से यूएस के अंदर आ जा सकता है। लेकिन ये जो क्रॉसिंग कंट्री करके पनामा यहाँ से होते हुए लोग पहुंचते हैं, ये वैसे ही इलीगल तरीका है। और एजेंट अपने फायदे के चक्कर में, लोगों के पैसे खाने के चक्कर में किसी भी लड़के से पैसे लेते हैं, उसको वहां से दिल्ली से बैठा देते हैं, लेकिन आगे क्या होगा वो कुछ नहीं सोचते। और पिछले, आपने यानी देखा होगा, पिछले दो वो साल के अंदर हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा बूम आया इस चीज के लिए। पहले पंजाब में था ये, हाँ, लेकिन अब हरियाणा में ये बहुत ज्यादा चला हुआ है। बिल्कुल। तो तो दूसरा, जी, जो बंदे यूएस से आना चाहते हैं लेकिन वो डोंकी नहीं लगाना चाहते, यानी कि उनको मिसगाइड कराया जावा है, डोंकी लगाओ, डोंकी के थ्रू जाओ, ज़्यादा पैसे बनेंगे उनको, तो फिर। सोनू भाई बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सत्य है। जो ये चीजें दिखाई जाती हैं, सबसे पहले अगर आप थोड़ी सी तैयारी कर ले ना, थोड़ी सी तैयारी कर ले इंग्लिश की, और आपको किसी एजेंट को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ $160 फीस लगती है यूएस एम्बेसी की, वो आप खुद अपने आप अप्लाई कर सकते हैं। यूएस ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इनकी वेबसाइट है, उस पर जाके आप अपना बायोडाटा फिल कीजिए, आपकी सारी चीजें, आप कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं वहां से, और कितने दिन का आपका प्रोग्राम है, आप बिल्कुल खुद के माध्यम से ये चीजें कर सकते हैं। देखो, डोंकी का रास्ता तो एक जान जोखिम डालने वाला रास्ता है। उसमें पूरे बिल्कुल। रास्ते, जहां से चलता है बंदा, दिल्ली से जब उड़ता है और यूएस तक पहुंचता है, पूरे रास्ते उसकी जान का जोखिम बना रहता है। उसको पता नहीं कब कौन कहाँ पे क्या कर दे। और ये बिल्कुल। कोई भी कंट्री अलाउड नहीं करती है ऐसे लीगल बॉर्डर क्रॉस करने से अपने देश का। तो फिर वो सही रास्ता क्यों नहीं बताया जाता एजेंटों के थ्रू? सही, वो भी तो है, कम से कम इस चीज़ के लिए तो बोलो ना, पूरा देश डोंकी की तरफ दौड़ रहा है। देखो, एक अपने जो हरियाणा में है, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, एक धारणा बन गई है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, यूएस हमारे लिए है, हम 35 लाख एजेंट को देंगे, हम अमेरिका पहुंच जाएंगे। वो चीजें जब अब ट्रम्प साहब आ गए हैं, वो चीजें अब सबको अपने दिमाग से निकालनी पड़ेंगी। यहाँ के जो कानून है वो बहुत सख्त होने वाले हैं फ्यूचर में। साउथर्न बॉर्डर जिसको बोलते हैं, जो मेक्सिको बॉर्डर है, उसके ऊपर इन्होंने जी। इमरजेंसी लगा दी है 90 डेज के लिए। वहां से अब कोई नहीं, वहां आर्मी को इन्होंने तैनात कर दिया है, उधर से कोई नहीं निकल सकता। अभी जो रिसेंटली हम देख रहे थे, आज की मैंने रिपोर्ट देखी थी, 600 बंदे आज वहां पे आए थे, तो 600 के 600 बंदों को इन्होंने रिपोर्ट किया, वहां से अरेस्ट किया और वापस डिपोर्ट कर दिया मेक्सिको के अंदर। इन्होंने पहले एक एप्लीकेशन होती थी CBP-1, जिसके अंदर बंदे अपना जो डाटा है वो डालते थे और फिर यूएस के अंदर एंट्री करते थे। लेकिन ट्रम्प के फर्स्ट डे के दिन, जिस दिन वहां उन्होंने ऑफिस अपना ज्वाइन किया, उस दिन ही CBP ऐप को उन्होंने हर जगह से हटा दिया है। जो बाइडन के जितने प्रोग्राम थे उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया उनको। और एक पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने एक चेतावनी दी है कि जो भी इलीगल यूएस के अंदर आएगा, उसको हम वहीं भेजेंगे जहां से वो आया है। तो ये रास्ता कोई ओके। कोई अच्छा नहीं है, जो मतलब चाहे हरियाणा से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे किसी भी कंट्री से हो। अब आने वाले समय के ये यूएस में आने के लिए बहुत चीजें ऐसी हैं जो बहुत सख्त होने वाली है इमिग्रेशन के मामले में। तो जब हम बात कर रहे हैं कि युवा साथी चाहते हैं कि वो पैसा कमावें, बहुत सारे साथी चाहते हैं कि वो कुछ काम करें, यूएसए के साथ में जुड़ कर यूएसए में करें, तो क्या कर सकें फिर वो? देखो सोनू भाई, यूएस के अंदर अगर आपको आना है, उसके बहुत से लीगल तरीके हैं। आप स्टडी वीजा पे आइए, F1 वीजा होता है, आप H1 वीजा पे आइए। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप H1 वीजा अप्लाई कीजिए वहां से। दूसरा, अगर जैसे टूरिस्ट वीजा पे भी लोग आते हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब एक बंदा टूरिस्ट वीजा पे यहाँ पे आ जाता है, वो ओवरस्टे हो जाता है, तो एक क्वेश्चन के दायरे में आ जाता है। ये किसी को मना नहीं करते आने से, कोई भी पूरी दुनिया में से कोई भी यूएस के अंदर आ सकता है, एक, लेकिन उसका एक लीगल प्रोसेस है। आप अपना वीजा अप्लाई कीजिए, इनको बिल्कुल लीगल तरीके से सारी इंफॉर्मेशन दीजिए। ये लोग बहुत ज्यादा ट्रस्टी होते हैं, और ये सामने वाले से भी वही एक्सेप्ट करते हैं कि सामने वाला हमें सच्चाई बताए। अब आने वाले बिल्कुल। समय में क्या होगा, जो बंदे असलम डालना चाहते हैं, फिलहाल हुआ नहीं है, लेकिन जो आने वाले समय में है, ऐसा होने वाला है कि जिस कंट्री में इनकी एम्बेसी है, किसी को अगर असलम चाहिए,
तो आने वाले समय में ये उसी कंट्री में एम्बेसी में इंटरव्यू लेंगे, और जब इंटरव्यू लेते हैं तो ये वहां पे पूछेंगे आप यूएस में जाके असैलम तो नहीं डालना चाहते। हम्म। क्योंकि अब पिछले जो 2-3 साल से आप देख रहे हो, पहले जो बंदे आते थे उनकी बहुत ही मतलब कोई कोई निकलता था, लेकिन पिछले 2 साल में जो यूएस के अंदर बंदे आए हैं वो मतलब पिछले 20 साल के से भी मतलब कोई रिकॉर्ड उससे डबल ही है यहाँ पे आने पहुंचने का। यानी कि लोगों ने रास्ता ढूंढ लिया है कि भाई एंट्री कैसे है, वीक पॉइंट ढूंढ लिया है उसके अंदर वो भी। क्या है कि सोनू भाई वो ये लॉ है जो इनका लॉ, ये पूरी दुनिया में जाने जाते हैं इस चीज के लिए कि यूएस हर आदमी की जो भी यहाँ पे पहुंचता है उसकी इन्होंने हमेशा ही, कभी किसी ने असैलम डाल लिया तो इन्होंने मना नहीं किया, लेकिन वो लोगों ने उस चीज को बहुत इजी ले लिया। उस चीज को इन्होंने समझ लिया कि बस आप एजेंट को 35-40 लाख रुपए दो, अमेरिका जाओ और आप वहां के नागरिक बन जाओगे। ये अब तक जो चला रहा था ये सारी चीजें अब बंद होने वाली हैं। अब आप जो ओके। नेक्स्ट जो भाई सोच रहे हैं कि इंडिया से या कहीं से भी अगर इस तरीके से आने की, तो हम तो यही सलाह देंगे कि पहले भी ये रास्ता गलत ही था, लेकिन अगर आगे आने वाले सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ना ऐसा करें। इसमें आपके पैसे तो फंसेंगे ही और आप अपनी मंजिल तक पहुंच भी नहीं पाओगे। एक बर्थ सिटीजनशिप का भी मामला है कि भाई जो आगे बच्चे पैदा होंगे तो उनको तो नागरिकता नहीं मिलेगी, चाहे पीआर, अगर कोई माँ बाप पीआर है तो उसको बच्चे भी पीआर हो जाएंगे क्या कोई? देखो ये सोनू भाई जब इन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया था ट्रम्प जी ने, तो इन्होंने इस चीज को भी उसी टाइम से मुद्दा बना रखा है कि जो बर्थ सिटीजनशिप है उसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे पेरेंट्स हैं, चाहे वो लीगल हैं या इलीगल हैं या फिर सिटीजन हैं, उनके अगर बच्चे पैदा होते हैं तो वो सिटीजन बनते थे जो अब तक था। फिर उन्होंने उस चीज को उठाया कि जब जिस दिन से मैं फर्स्ट डे अपना मैं वहां से स्टार्ट करूंगा, मैं इस चीज को बंद कर दूंगा। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि जब ये इनके संविधान के अंदर 14 अमेंडमेंट में लिखा हुआ है कि जो भी यूएस की सोल पे पैदा होगा यानी यूएस की मिट्टी में जो भी पैदा होगा वो यूएस सिटीजन होगा। अब लोगों को पूरी बात जब ट्रम्प ने जो चीजें बोली थी, वो जो बोली थी वो दिखाई नहीं जाती है। अब आप मीडिया में देख रहे होगे, इंडिया में भी बहुत सारी मीडिया ये दिखा रही है कि ट्रम्प ने जो बर्थ सिटीजनशिप है वो बंद कर दिया है। बिल्कुल। उन्होंने वो चीज सिर्फ एक बंद नहीं की है, उन्होंने अभी ये चीज बोली है कि हम इस चीज को लागू करेंगे, और वो ट्रम्प के हाथ में नहीं है। ये कि इंडिपेंडेंट देश है, यहाँ पे एक छोटा सा अगर कोई सामान्य नागरिक भी है, उसके अंदर भी उसके भी इतने राइट्स हैं, उसके अंदर भी इतनी पावर है कि वो राष्ट्रपति हो उसको भी सू कर सकता है। तो ओके। जब ट्रम्प ने ये चीजें स्टार्ट की अभी ऑफिस संभालते ही, तो यहाँ की 22 स्टेट हैं, 22 स्टेट हैं जिन्होंने इस चीज का विरोध किया है। और एक फेडरल जज हैं टकोमा सिएटल से, उन्होंने तो इस पे बिल्कुल रोक लगा दी है। उन्होंने बोला है कि ये जो संविधान का अपमान है, इस चीज को बिल्कुल लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको पता है कि ट्रम्प ने जो चीज बोली है वो ऐसे तो चुप बैठने वाले नहीं है। वो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट है जो यहाँ की, उसमें चैलेंज करेंगे। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो फैसला देंगे, उसके बाद इस चीज में कुछ बदलाव किया जा सकता है। तब तक किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और तब तक ये चीजें लागू भी नहीं होंगी। यानी कि कोर्ट के अगेंस्ट जाके ये चीजें हो सकती हैं, फिलहाल बिल्कुल, कोर्ट ने अगर ऐसा कुछ नहीं बोल रखा है। कोर्ट के अंगेंस्ट ये कोर्ट में पहले चैलेंज करेंगे उस चीज को। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज उस चीज को अगर इनकी तरफ से मान्य करते हैं तब जाकर ये चीजें हो सकती हैं, नहीं तब तक ये सिर्फ एक जो लोगों को दिखाई जा रही है चीजें कि बंद हो गया, ये चीजें हैं, उनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अभी ऐसा कुछ नहीं है और वो चीजें अभी प्रोसेस में है। वो कब होगा वो एक टाइम की बात है।